सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको कि अभी हाल ही में किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किसे किया गया है। तो आंसर होगा गरबा नृत्य को। तो अभी यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और इस तरह से गरबा नृत्य ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा पाने वाला भारत की 15वीं विरासत है, 15वीं धरोहर है। और ये फैसला भी कहाँ पे लिया गया, तो अभी 5 दिसंबर 2023 को अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, वहां पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बनाई गई यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक हुई, वहीं पे ये घोषणा की गई। और अब आप कह सकते हो कि इस लिस्ट में भारत के 15 इंटेंजिबल साइट्स यानी कि अमूर्त धरोहरें शामिल हो चुकी है, जिसमें से 15वीं ये हो गई है गरबा नृत्य। इससे पहले 14वीं नंबर की कौन सी थी, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा थी, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। बाकी मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में आ जाए शायद, वैसे मैंने आपको कई बार क्लियर किया है ये कि अमूर्त धरोहरों से क्या मतलब है, इंटेंजिबल साइट से क्या मतलब है। मतलब ऐसी धरोहर जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि नृत्य हो गया, गरबा नृत्य, नृत्य किया जाता है, नृत्य को आप छू सकते हो क्या, नहीं। इससे पहले दुर्गा पूजा बनी थी, पूजा है वो, क्या उसे छू सकते हो। मेला हो गया, जैसे कि कुंभ का मेला, क्या उसे छू सकते हो। तो ये सब आती है अमूर्त धरोहरों में। वहीं अगर इसका उल्टा बात कर लेंगे, मूर्त धरोहर, टेंजिबल साइट्स, तो ऐसी धरोहर जिसे हम छू सकते हैं। और आपको पता है इस तरह की मूर्त धरोहरें, टेंजिबल साइट्स भारत में कितनी हो चुकी है, 42 हो चुकी है। 42 नंबर की बनी थी होयसला मंदिर, जो कि है कर्नाटक में। उससे पहले 41 नंबर के बना था शांति निकेतन, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और उससे पहले 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। और उससे पहले 39 नंबर की बनी थी तेलंगाना में, जो रुद्रेश्वर मंदिर है या रामप्पा मंदिर आप कह दो, वो। अच्छा, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल यह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में। और यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो आंसर होगा 2 है, एक अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। और ये भी याद रखना, केरल के कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की भी घोषणा की गई है, जबकि ग्वालियर बना है संगीत का शहर। और एक और पॉइंट याद रखना कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, ये पश्चिम बंगाल में है। और ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो टैग मिला इसे, ये अमूर्त धरोहरों को ही दिया जाता था, लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये टैग दिया गया है, इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई। 1945 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी जानकारियां दी है सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जेब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा हुमा कुरैशी ने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, जिन्होंने अभी अपनी पहली बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है जेब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। और इसे अभी उन्होंने बंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल के 12वें संस्करण के दौरान लॉन्च किया है। आपको याद होगा अभी ट्विंकल खन्ना, इन्होंने अपनी एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। विवेक अग्निहोत्री माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नाम से बुक लिखी। और प्रियंका चोपड़ा की एक बुक आई थी अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अच्छा, इनके अलावा कुछ और मैं आपको बुक्स यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। 2023 की ये सारी बुक्स हैं, जैसे कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक को लिखा था अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं ये, जो वर्तमान में G20 के शेरपा बनाए गए थे। वैसे अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। अगली है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे ने। और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, इनकी आत्मकथा है
माई लाइफ एज अ कॉमरेड। फिरोज वरुण गांधी द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस नाम से बुक लिखी। संदीप मारवाहा 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अमेंड्स नाम से बुक लिखी। रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला एनटीआर अ पॉलिटिक्स बायोग्राफी नाम से बुक लिखी। शशि थरूर अंबेडकर अ लाइफ नाम से बुक लिखी। शिव प्रसाद गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम से बुक लिखी। राम माधव पार्टीशन फ्रीडम नाम से बुक लिखी, जिसको लॉन्च किया था असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। और के गोपाल कृष्णन कथकली डांस थिएटर नाम से बुक लिखी। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल का है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। तो फेमस सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, जिनको अभी 2023 के लिए टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल वाला 2022 का टाइम का जो पर्सन ऑफ द ईयर वो किसे चुना गया था? यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। टाइम मैगजीन ये अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है और इसकी स्थापना होती है 1923 में। सिंपल सा याद रखेंगे, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसे? टेलर स्विफ्ट को। अच्छा, इसी तरह से आपको एक प्रश्न और याद आएगा, अभी 2023 में ही हमने पढ़ा था कि टाइम मैगजीन की 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की जो सूची आई थी उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक लद्दाख है और दूसरा है उड़ीसा का मयूरभंज। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा लाल दुहोमा। तो आपको याद ही है JPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता हैं लाल दुहोमा, जो कि अभी मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 8 दिसंबर को अपने पद की शपथ ले ली है। आपको पता है अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। कौन कौन से 5 राज्य? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। जिसमें हमने देखा 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई और मिजोरम में JPM पार्टी, वहां की लोकल पार्टी है, वो विजेता रही। अभी हमने पढ़ा तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? रेवंत रेड्डी उनका नाम है। और मिजोरम में बन गए हैं कौन? लाल दुहोमा बन गए हैं। बाकी बात मिजोरम की है तो ये रहा मैप में मिजोरम। देखो, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मुख्यमंत्री आपने कहा लाल दुहोमा बन गए। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। और गवर्नर से आपको याद आएगा अभी मिजोरम के गवर्नर ने भारत की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया था? मनीषा पाडी को। यह भी करंट अफेयर्स में ही हमने पढ़ा था। और अगर आपसे पूछा जाए ना किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया, तो भी आंसर होगा मिजोरम। और मरलेन नेशनल पार्क ये कहां पर है? मिजोरम में है। चापचार कुट महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। और आपको याद होगा कि अभी 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये एक तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और एक मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को मिला था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए कि दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की, जिसका आयोजन भारत में हुआ। याद रखना, पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ है। और भारत में भी कहाँ पे? बंगलुरु में। बंगलुरु में जो कोरामंगला इंडोर स्टेडियम है वहां पे अभी 6 से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। और इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम कौन सी बनी है ये भी याद रखो, अहमदाबाद डिफेंडर्स। वैसे इसमें टोटल 6 टीमें हिस्सा ले रही है। और अगर बात करें वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की, तो इसकी शुरुआत होती है 1962 में और आखिरी जो इसका टूर्नामेंट था 2022 वाला, उसमें विजेता रहा था इटली। किसको हराया था? पोलैंड को हराया था। अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने 2023 में पढ़े हैं। जैसे कि आपको याद होगा अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। और फीबा वर्ल्ड कप मतलब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 ये 3 देशों में हुआ था, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में। इसमें जर्मनी पहली बार विजेता रहा, सर्बिया को हराया था।
और जर्मनी से याद आएगा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था ना, इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था उड़ीसा में। उसमें जर्मनी विजेता रहा था। वहां पे जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। और अभी 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने, आपको याद होगा, गोल्ड मेडल जीता था। और एशिया कप 2023 ये पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत विजेता रहा था, श्रीलंका को हराया था। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ, जिसका मैस्कॉट शुभंकर आशा था। महाराष्ट्र विजेता रहा पहले स्थान पे। और वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बात करेंगे तो तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका शुभंकर था जीतू, और उसमें पहले स्थान पे था पंजाब यूनिवर्सिटी। वहीं अभी पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, और पहले स्थान पे रहा था उड़ीसा। और 13वां जो सुदीरमन कप हुआ था, सुदीरमन कप का संबंध होता है बैडमिंटन से, ये चाइना में हुआ था। चाइना विजेता रहा, साउथ कोरिया को हराया था। और 2025 में ये सुदीरमन कप कहाँ पे होगा? स्पेन में होगा। उसके अलावा पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन हुआ था जयपुर में, इसमें महाराष्ट्र विजेता रहा था। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का 15वां संस्करण उड़ीसा में हुआ, हमने पढ़ा इसे। जर्मनी विजेता रहा था बेल्जियम को हरा करके। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था ये, और इसका शुभंकर था, मैस्कॉट था लाइब। और अर्जेंटीना विजेता रहा था फ्रांस को हरा करके। और अगला वाला भी याद रखो, 2026 में जो होंगे वो 3 देशों में होंगे, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। और अभी जो 2023 वाले जो नेशनल गेम्स हुए थे, जो कि इसका 37 नंबर का संस्करण था, ये हुआ था गोवा में, जिसका शुभंकर था मोगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें विजेता कौन रहा था, पहले स्थान पे कौन था? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने एआई न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया है। न्यूरल नेटवर्क, इसको इंसानों में न्यूरॉन्स की तरह समझा जा सकता है, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो जेमिनी एआई है, ये भाषा का अनुवाद करने, टेक्स्ट लिखने, डिटेल्स में सवालों के जवाब देने और क्रिएटिव कंटेंट आसानी से तैयार कर सकने में मदद करेंगे। ये प्रोग्रामिंग के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट भी तैयार कर सकता है। तो इसको डेवलप किया है गूगल ने। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अब आपको पता है मैं क्या करूंगा, 2023 में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई बार पढ़ा है, तो वो जितनी भी बार आपने पढ़ा है, कहां कहां पे पढ़ा है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक साथ रिवाइज कराऊंगा इस प्रश्न में। जैसे कि भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। और अभी अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का आयोजन हुआ था भारत में। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। और मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया था। और मेटा, फेसबुक का नया नाम है मेटा, तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित एक भाषा मॉडल डेवलप किया लामा 2 नाम से। वैसे याद रखना, मेटा से आपको बता रहा हूं, अभी मेटा ने ट्विटर को काउंटर करने के लिए, ट्विटर को कंपटीशन देने के लिए एक थ्रेड नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। उसके अलावा बताओ किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। और एलन मस्क ने एआई आधारित एक स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलेमानस बॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर। और पहले वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी की ब्रिटेन ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। वैसे माइक्रोसॉफ्ट से याद रखना, इसने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है टोपाज, जिसको किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। और इन्फोसिस ने अभी बताओ किन 2 टेनिस प्लेयर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग देंगे, ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। अगला है ओपन एआई, अमेरिकी कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। ये जीपीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार कहा है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछी जाएगी। और ये 2-3 एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया। तो क्या होती है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया ने इसी तरह से गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। वैसे एआई के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है।
अब आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बार हमने इसको 2023 में पढ़ा है। 17 क्वेश्चन तो मैंने ही आपको करा दी इससे संबंधित, और अभी इसी कारण से एक डिक्शनरी ने इसे अपना 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। आप लोग बताओ कौन सी डिक्शनरी है वो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा है, मुझे पता है आप लोग सेशन में खो जाते हो, इसीलिए आपको याद दिलाना पड़ता है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से कर देते हैं लेकिन बहुत से भूल जाते हैं, करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जल्दी हम 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, जैसा हमने लास्ट नवंबर के पहले तक किया था, लेकिन नवंबर में कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण मुझे उसे करना पड़ा। तो जब भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई भी वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा सब्सक्राइब करके। बाकी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी बनाई जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे डेली जो वीडियो के लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, कम से कम उसे एक बार तो पूरा कर पाए। एक बार तो पूरा होते हुए मैं उसे देख सकूं। तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा समीर शाह को। तो अभी ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? रिचर्ड शार्प का। बीबीसी ये यूनाइटेड किंगडम की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना होती है 1922 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। वैसे आप जानते हो अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, ये अजय बंगा, और अभी ये वर्ल्ड बैंक के हेड बने थे। रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे। तो अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे ये। तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ कि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार लगातार तीसरे साल कोलकाता ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर रहा है अपराध के मामलों में। मतलब बाकी भारतीय शहरों के मुकाबले कम आपराधिक मामले यहाँ पे दर्ज किए गए। तो इस मामले में यानी कि सेफिएस्ट सिटीज के मामले में पहले स्थान पे कोलकाता है, दूसरे पे चेन्नई है, तो तीसरे पे कोयम्बटूर है। और अभी आपने पढ़ा होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक और रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इसने बताया था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में टॉप पे कौन सा शहर है? तो आंसर होगा दिल्ली है। शहरों में दिल्ली टॉप पे था, राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पे था, तो वो भी याद रखना। वैसे ये वाला प्रश्न मैंने आपको, जो सेफिएस्ट सिटी वाला है, ये प्रश्न मैंने आपको वहां पे भी बता दिया था, लेकिन मुझे लगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसको अलग से ही बताया जाए, क्योंकि अलग से मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आपकी क्विज में भी बन जाएगा। जो आपकी क्विज अपलोड होती है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट लगाते हो, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो मैंने अलग से करा दिया, इसको ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार LIC ये $500 बिलियन के भंडारण के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमा कंपनी बन गया है। तो वहीं अगर बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है, तो ये जर्मनी देश की एक बीमा कंपनी है, नाम है एलियांस SE। दूसरे स्थान पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तीसरे पे निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और चौथे पे है LIC। LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC की बात करें, स्थापना होती है 1956 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 17। तो जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन अभी 23 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? आर्मेनिया के येरेवन में। और इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज है। 3 गोल्ड किस किसने जीते? पायल ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में, निशा ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में और आकांक्षा ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में।
तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और आप में से कौन कौन है जो इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम है और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि अभी नोबेल पुरस्कार 2023 का ट्रिकी वीडियो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका एक ट्रिकी वीडियो हमने बनाया। तो इस तरह के जो भी वीडियोस हैं सेलेक्टेड वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पहली बार है तो आपको पता नहीं होगा ना, तो वो तो आपको जरूर देखने ही देखने हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर देना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सिस्टर जेफ को, पाकिस्तान से हैं ये। और फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में कितनी भारतीय शामिल हैं, तो आंसर होगा 4। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है गीतिका कौल। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में टॉप पर कौन सा शहर है, दिल्ली है। आरपीएफ ने बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। भारत ने किस देश को उसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है, तो आंसर होगा केन्या। किस राज्य को कोप 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला, बिहार। और आखिरी प्रश्न है मार्स परसेवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय बन गए डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अभी कल होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा आर माधवन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।